चढ़ने के बाद आपकी सांसें फूलने लगती हैं, आप हांफने लगते हैं। घर का थोड़ा सा काम कर दें या मार्केट चले जाएं या कोई मेहनत वाला काम कर दें तो आप बिल्कुल थक के चूर हो जाते हैं। ऑफिस में पूरा दिन काम करने के बाद जब घर आते हैं तो आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती कि घर वालों के साथ थोड़ा बैठ लिया जाए या अपने बच्चों के साथ खेल लें। हम में से बहुत से लोग लो एनर्जी और लो स्टैमिना फील करते हैं। हम सोचते हैं कि कमी हमारे शरीर के अंदर है, या तो किसी विटामिन की कमी होगी या कोई ऐसी दवाई खा लूँ जिससे कि बहुत सारी ऊर्जा आ जाए। लेकिन ठहरिए ज़रा, रुकिए। इसका समाधान दवाई नहीं है, कोई विटामिन नहीं है या कोई दूसरा प्रयोग नहीं है, बल्कि आज की वीडियो देखते ही देखते मैं आपको ऐसे अभ्यास बता दूंगी कि आप तुरंत ऊर्जावान महसूस करेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हर एक परेशानी का इलाज दवाइयाँ नहीं होती है। दवाइयाँ हमारी जो सिम्टम्स हैं उनको दबाती हैं, सप्रेस करती हैं, और योग आपको सिखाता है किस तरीके से उस परेशानी की जड़ में काम किया जाए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। पिछले 10 सालों से देश और दुनिया के लाखों लोगों को योग का अभ्यास सिखाया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी लो एनर्जी और लो स्टेमिना का कारण आपकी सांसें हैं, तो सांसों को सही तरीके से भाई कैसे लिया जाए और विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में, अपने लंग्स के बारे में ज़रा समझते हैं, साइंस क्या कहता है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक बलून रखा हुआ अपने पास। ये समझिए कि ये हमारा फेफड़ा है। जो हम नॉर्मल सांसें लेते हैं वो सांसें बड़ी ही शैलो होती हैं, छोटी होती हैं। उस कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, और फिर क्या करता है शरीर सर्वाइवल मोड पे चलता है। अब भाई जितना ज़रूरत है शरीर को ऑक्सीजन का उतना तो हम दे नहीं रहे हैं, और उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एनर्जी का डेफिसिट तो आएगा ही आएगा, है ना। अब समझाती हूँ इस बलून की मदद से। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारी सांसें कैसी आती हैं? जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं और छोटी सांसें लेते हैं, और यही हमारी लो एनर्जी का कारण है। हमारी जो लंग की कैपेसिटी है ना, इस बॉटल से देखिए, ये 1 लीटर की बॉटल है मेरे पास। हमारी जो लंग की कैपेसिटी है इस तरीके की कम से कम 8 बॉटल यानी 8 लीटर की कैपेसिटी है। और आपको पता है हम शैलो ब्रीदिंग के कारण, छोटी सांसें लेने के कारण हम कितनी सांसें लेते हैं अपने फेफड़ों में? सिर्फ इसका आधा यानी 500 ml सांसें लेते हैं। यानी जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना कम सांसें लेते हैं, और यही तो कारण है हमारी लो एनर्जी का। तो आप देखिए सांसें कितनी लेते हैं और छोड़ते हैं। इतनी। और कैपेसिटी कितनी है? सोचिए, हमारे फेफड़े की कैपेसिटी, जो क्षमता है सांसें लेने और रोकने की, वो इतनी है। और शैलो ब्रीदिंग करके जितनी ज़रूरत है एनर्जी की उतनी हम एनर्जी नहीं दे पाते हैं, और इसी कारण हम बीमार महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, लो स्टैमिना रहता है हमारा। हम अभ्यास कर रहे हैं समवृत्ति प्राणायाम का। समवृत्ति प्राणायाम में आप पूरक का अभ्यास करेंगे, फिर सांसों को रोक लेंगे, कुंभक करेंगे, फिर रेचक का अभ्यास करेंगे और फिर सांसों को रोक लेंगे। इससे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। चिन मुद्रा लगा ली, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखिएगा, वो लटका हुआ सा चेहरा ना हो। गहरी सांस लें नाक से। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सांस को अंदर रोकिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सांस को छोड़िए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सांस को बाहर रोकिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3,
ओम 4, ओम 5। गहरी सांस लीजिए, सांस को अंदर रोकिए, छोड़िए, सांस को बाहर रोकिए। सांस लीजिए, अंदर रोकिए, सांस को छोड़िए, रेचक। सांस को बाहर रोक के रखिए, बहिर्कुंभक। देखा कितना आसान अभ्यास है ना। इस अभ्यास को आपको 5 मिनट करना है। ये कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली अभ्यास है और मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप कुछ हफ्तों तक ऐसा अभ्यास कर लें और आपकी पकड़ आपकी सांसों पर बहुत अच्छी हो जाए तो सांस को अंदर रोकना और सांस को छोड़ना इसको 2 गुना कर लीजिए। और फिर उसके कुछ दिन बाद जब आपको सांस को 2 गुना रोकना 2 गुना छोड़ना अच्छी तरीके से अभ्यस्त हो जाए तो सांस को बाहर रोकना भी 2 गुना अगर कर सकते हैं तो करें। तो अभी हम आंतरकुंभक और रेचक 2 गुना छोड़ेंगे। देखिए कैसे। सांस लिया, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। रोकें, आंतरकुंभक, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। अब छोड़िए सांसों को। रेचक, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। बाहर रोक के रखिए, बहिर्कुंभक, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। नई सांस लीजिए। सांसों को लेने के बाद भीतर रोक के रखिए। अब सांसों को छोड़ दीजिए। अब सांसों को बाहर रोक के रखिए। सांस लीजिए, सांसों को भीतर रोक लीजिए। छोड़ दीजिए सांसों को बहुत धीरे धीरे कंट्रोल के साथ और बाहर रोक के रखिए सांसों को। देखा कितना आसान है ना ये अभ्यास करना। और फिर जब कुछ दिनों का और अभ्यास अच्छा मजबूत हो जाए तो आप सांस को 10 काउंट लीजिए, 10 काउंट रोकिए, 10 काउंट छोड़िए, 10 काउंट बाहर रोकिए। तो इस तरीके से आप रेशियो के साथ प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपकी लंग की कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप सांस रोक रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से दम घुट रहा है, नहीं। तब आपके लिए ये 10 काउंट सांसों को रोकना आपके लिए नहीं है। फिर आप 5 काउंट सांस लीजिए, 5 काउंट रोकिए, 5 छोड़िए और 5 बाहर रोक के रखिए। तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो मैं गिनती गिन रही थी इसको आपको मन ही मन बोलना है। अगर आप कुछ दिन बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो दुगनी सांस रोकनी है वो कितनी रोकनी है, 5 सेकंड कितना होता है, ये सारे आप अभ्यस्त हो जाएंगे। बोल के अभ्यास मत कीजिएगा, आंखों को बंद करके। अब समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करने से हम अपने लंग्स को और भी ज़्यादा फुला रहे हैं, पिचका रहे हैं, सांसों को रोक रहे हैं। और सांसों को रोकने का सबसे खूबसूरत जो साइंस है वो ये है कि जब आप सांस ले लेते हैं उसको तुरंत मत छोड़िए, सांसों को रोक के रखिए। उससे क्या होगा कि जो आपने सांस लेते वक्त ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से जो आपका ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें मिलेगी। फिर वो ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्योर ब्लड बन जाएगा और वो ब्लड जब आपकी कोशिकाओं तक जाएगा और वो कोशिकाएं जब आपके इस प्योर ब्लड को इस्तेमाल करेंगी, आपके सेल्स इस्तेमाल करेंगे इस प्योर ब्लड को, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर ये खूब सारी एनर्जी और ऊर्जा प्रदान करेगा। और ये सिलसिला
करते रहें। लेकिन जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना होता है वो ठीक तरीके से हो नहीं पाता और इस कारण से हम लो एनर्जी फील करते हैं, लो स्टैमिना फील करते हैं। जब आप गहरी सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने में काफ़ी वक्त मिलता है और खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड आप शरीर से बाहर निकलते हैं और यही कारण है आपकी हाई एनर्जी और हाई स्टैमिना और साथ ही एंटी एजिंग का भी। आइए दूसरा अभ्यास सिखाती हूँ। इस अभ्यास का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स को, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट अभ्यास है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। कैसे अभ्यास करेंगे देखिए। अपनी कमर गर्दन को सीधी रख लिया, आँखों को बंद कर लिया, आराम से पालती मार के बैठे हैं। अब सांस लेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सारी उंगलियों को खोल लेंगे, सांस छोड़ेंगे, स्पीड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, चाहे तो धीरे चाहे तो तेज। इस तरीके से हाथ को घुटने पर ड्रॉप करने के बाद 30 सेकेंड 1 मिनट लगातार ऐसा अभ्यास करने के बाद आप अपने भीतर एक झंझनाहट महसूस करेंगे जो कि आपको बता रही है कि सोई हुई जो ब्रेन सेल्स है वो भी कैसे एक्टिवेट हो गई जल्दी। तो इस अभ्यास से जो भी ब्लॉकेज होगी लंग्स के आसपास वो दूर होगी, जो भी गंदगी है दूर होगी, डिटॉक्सिफिकेशन का मौका मिलेगा। और जब आप सांस लेते छोड़ते हैं तो इससे क्या है, ये ब्रेन की बहुत अच्छी कसरत हो जाती है। सांस लिया तो जो ब्रेन पर उपस्थित जो फ्लूइड है वो ब्रेन पर दबाव डालता है और फिर उसके बाद जैसे ही सांस छोड़ा तो वो फ्लूइड का जो टेंशन है वो ब्रेन से हट गया और इस तरीके से लगातार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से आपकी सोई हुई जो डॉर्मेंट ब्रेन सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट होती है। तो भस्त्रिका का अभ्यास इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आराम से बैठ गए, आंखों को बंद कर लिया बिना हाथ को मूव किए हुए। ये कुछ दिन अभ्यास करने के बाद फिर हाथों को बिना मूव किए हुए ऐसे अभ्यास करना है। इसका अभ्यास भी 1-1 मिनट 2-2 मिनट जैसे आपकी क्षमता आपको अलाउ करे यह अभ्यास करना है। देखा कितना आसान है ना यह अभ्यास करना। इससे आपको भूख प्यास भी अच्छी लगती है और शरीर का जो मल है वो भी बाहर निकलने में बहुत आसानी होती है, टॉक्सिन्स को निकलने में बहुत आसानी होती है, ब्लॉकेज को खोलने में बहुत आसानी होती है। अब आइए तीसरा अभ्यास सिखाती हूँ जो अगेन एक भिनभिनाने की आवाज़ निकालनी है। और इस भिनभिनाने की आवाज़ को निकालने से क्या होगा, आपके लंग्स के आसपास जो भी कड़ापन है वो खुलेगा और साथ ही आपके लंग्स की कैपेसिटी भी इन्हांस होगी। और इस अभ्यास को करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। कैसे करेंगे, भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास देखिए, वेरिएशंस के साथ आज इसका अभ्यास करते। दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे उठाएं और अपने कान को बंद कर लें ज़ोर से, जिससे कि बाहर की आवाज़ ना आए। आँखों को बंद करके 7 बार 9 बार भंवरे की भिनभिनाने की आवाज़ निकालें। अपने ध्यान को अपने हेड रीजन पर रखें, सांस लें, सांस छोड़ें, हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें, आंखों को बंद किए हुए कम से कम 5 से 10 मिनट शांत बैठिएगा। और इस भंवरे की भिनभिनाने की आवाज़ की वजह से जो भी झंझनाहट आई है, वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, उसको महसूस करते रहिएगा। तो ये अभ्यास क्या करता है, तनाव को कम करता है। जब आप तनाव रहित होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सांसें गहरी होंगी और जब सांसें गहरी होंगी तो जो
ऊर्जा का निर्माण है शरीर के भीतर वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो देखा आपने, लंग्स की कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए, अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए ये सारे अभ्यास कितने इफ़ेक्टिव है। अब आपको अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए किसी दवाई का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना, बस अपनी सांसों पर काम करना है इस तरीके से। कितना आसान है ना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसी तरीके से विज्ञान और योग को साथ में, तो आप सभी मेरी जूम योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जूम योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे सोमवार से शुक्रवार होती हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति ये क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, ये क्लासेस सभी के लिए सूटेबल है। आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी गोल के हिसाब से मैं इस तरीके से क्लास डिज़ाइन करती हूँ, ताकि आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें सीखें, जिससे आपकी ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर हो। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज ऐसे बनाए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये कोर्सेज 1 घंटे की वीडियो होती हैं, जिसमें मैं आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में बताती हूँ। और एक सबसे अच्छी बात है इन क्लासेस और कोर्स के बारे में, आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपनी योगा मैट बिछाइए और अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और ये कोर्स भी बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप इस कोर्स के बारे में या क्लासेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो मैंने आप सभी के लिए अपनी वेबसाइट यहाँ पर शेयर की है, जो कि है www.yogavidshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए। सारी की सारी जानकारी आपको तत्काल भेज दी जाएगी। देखा आपने, कितना इंटरेस्टिंग था ना ये सारी चीज़ें, अपने ही फेफड़े के बारे में जानना, अपनी ही सांसों के बारे में जानना और अपनी शरीर के बारे में जानना। मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो पहले वीडियो को लाइक करके अपने कम से कम 10 दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस विज्ञान के बारे में पता चले और वो सही तरीके से सांस लें और हमेशा ऊर्जावान और फुर्तीले रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस परिवार का आप अटूट हिस्सा बन जाए। मैंने आपकी सहूलियत के लिए कुछ वीडियो के रिकमेंडेशन यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, तो आप जब ये वीडियो देख लें, अगर आपकी इच्छा हो तो ये वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। नमस्ते।